दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा कुछ घंटे बाद। किसकी होगी जीत, किसकी हार? शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। एंडी पायक्राफ्ट ही मैच रेफरी होंगे। बड़े मार्के के लिए टीम की बड़ी मंसूबाबंदी, बॉलिंग अटैक मजबूत, बैटिंग ऑर्डर में रद्दोबदल का प्लान। फखर जमान और मोहम्मद हारिस में से एक साहबजादा फरहान के साथ ओपनिंग करेंगे। साइम अयूब को नीचे के बैटिंग ऑर्डर में खिलाने का इम्कान। हुसैन तलत को भी मौका मिलने की तवक्को। मेरी विशेष जो सा वो पाकिस्तान के साथ है। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो सा जीते। इस बार जीत तो है हमारी पाकिस्तान टीम के होंगे और हमारी सारी दुआएं अपनी टीम के साथ है। ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम। बैटिंग इसकी पहली आए या बाद में आए, लेकिन हमारी दुआ यही होगी कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते। इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा ये मैच। शाहीनो जान लड़ाओ, भारत को धूल चटाओ। शायकीन क्रिकेट की ग्रीन शर्ट से उम्मीदें वाबस्ता। फखर जमान, साइम अयूब, शाहीन आफरीदी से अच्छी कारकर्दगी की तवक्कुआत। उम्दा कारकर्दगी दिखाकर जीत अपने नाम करेंगे। क्रिकेट फैंस पुरजोश। सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में ऑपरेशन। 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल खारिज की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। हलाक खारिजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ISPR। अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, कहा बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने ना बात मानी तो आप जान जाएंगे मैं क्या करूंगा। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, He's living in a fool's paradise। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अपने दफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। हमने उस कभी हरकत का भरपूर बदला लिया है। सीज फायर हो चुकी, अब हम अमन चाहते हैं। अब पानी के मसले के ऊपर, हम ट्रेड के ऊपर, हम काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम बैठकर बात करना चाहते हैं। बराबरी की बुनियाद पर आपसे बात करना चाहते हैं और ये मसाइल कश्मीर के और दूसरे मसाइल हल करना चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जारहियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया है अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोलें तो कम है। अपने आप से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है, वो हेजमनी है उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल। देखिए दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन। दैट मिथ इज buried on 10th of May। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए जमी बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। भारत समझता था वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, इख्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था,
सफर बहुत कठिन था। मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र और पाकिस्तान के सफीर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा खुश आइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को मुकाम दिलवाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन सलामती और तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गज़ा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। अपने खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अमेरिका की H-1B वीज़ा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीज़े रखने वालों या रिन्यू कराने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीज़ों में सबसे ज़्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। बरतानवी वज़ीर आज़म आज फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। नायब वज़ीर आज़म डेविड लेमी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और फ्रांस भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। यही वक्त है गज़ा में जारी इसराइली जारहियत को रोका जाए। फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पेलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। शुरका का मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन। कहा, बतौर जिम्मेदार शहरी सोशल मीडिया की खबरों पर तहकीक लाजमी है। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। बहाली का काम जारी। ट्रैफिक की मुतबादिल रास्तों से आमदोरफ्त। दरियाए सतलुज का सैलाबी पानी इखराज न होने के बायस शहर के मशरकी इलाकों में ठहर गया। नौराजा भट्टा, बस्ती लांग, बहादुरपुर सैलाबी पानी की लपेट में। घरों को नुकसान, मुतअद्दिद ज़मीन बोस। पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। कचरा जमा करने के लिए रंगदार कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। पहले मरहले में स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब के तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी। सरकारी और निजी दरसगाहों में 5 रंग के कूड़ेदान रखे जाएं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब मंसूबे की निगरानी करेंगी। वजीर तालीम राना सिकंदर और वजीर लोकल गवर्नमेंट ज़ीशान मलिक को टारगेट्स सौंप दिए गए। पीपल्स पार्टी ने करप्शन का निज़ाम बनाया हुआ है। जो काम शुरू करते हैं रेट मुकर्रर हो जाता है। रेड लाइन के तातुल से हज़ारों लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने पीपल्स पार्टी को एक बार फिर आड़े हाथों ले लिया। बोले, आप लोगों को पानी देते हैं ना बिजली, हम आपका ताक़ुब करेंगे। मज़ाहमत के जरिए मंसूबों को मुकम्मल कराएंगे। जमात इस्लामी की सियासत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी पर मबनी है। बड़े मंसूबों की तकमील में कुछ वक्त लगता है। BRT पर तनकीद सियासी नापुख्तगी को अयां करती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच का रद्द अमल।